Hello student, welcome back to Nanak Public School online classes. The first chapter that I have already introduced in the class, the fundamental unit of life, that is cell. The fundamental unit of life is cell, right? So in this chapter, the topic that is to be covered is included here, the cell. Okay, prokaryotic and eukaryotic cell, unicellular and multicellular organism, cell membrane, cell wall, that is known as the cell boundary, right? Cell organelles. The cell organelles means the small organs that is found inside the cell itself is known as cell organelle, including chloroplast, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus or Golgi body, nucleus, chromosome, basic structure, and its number, right? So all these topic would be covered in this chapter, very first chapter, that is cell. Okay, तो इसमें जो हमने बताया कि ये पहला चैप्टर है सब अभी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सेल बताया हमने, सेल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल इस सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें शामिल है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर, राइट। तो इसको हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें अब स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। The body of living organism is made up of microscopic unit called cell। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, ऑनलाइन क्लास से पहले इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों को, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर के बनी हुई होती है। यानी ऐसे इतनी टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना। तो उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल। तो ये है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोप। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो चाहे बैक्टीरिया हो या बड़े से बड़े जानवर हो या प्लांट हो, एनिमल जो भी है, सब के सब सेल से बने हुए होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सेल। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल? जब पूछा जाएगा आपसे कि डिफाइन द सेल, देन यू विल डिफाइन सच इन सच ए वे, राइट। तो इसको देखेंगे। द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी किसी भी जो है जीवन की या किसी भी जंतु की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसी को हम सेल कहते हैं। यानी उसका स्ट्रक्चर भी उससे बनता है, आकार भी बनता है और उसका कोई ख़ास काम भी होता है, उसी को हम कहते हैं सेल, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं आगे हम थोड़ा सा इसको। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर, राइट, सच एज अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरा अस्तित्व एक ही सेल से बनी हुई होती है, जिनका पूरा बॉडी एक ही सेल से बना होता है, उसी में वो अपना सारा काम कर लेते हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, वट एवर दे नीड दे परफॉर्म इन इट्स सिंगल सेल इटसेल्फ, राइट। तो इसमें जो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, इसमें एग्जांपल जो है अमीबा के हैं, पैरामीशियम वगैरह, ये सब है, ठीक है ना। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके किसी खास फंक्शन को, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, हम भी उसमें शामिल हैं। ह्यूमन हो गए। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक। तो जो सेल का जो अध्ययन होता है उनको हम साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, और उसको अध्ययन करने वाला व्यक्ति साइटोलॉजिस्ट कहलाता है या सेल बायोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। उसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, चींटी है, मच्छर है, मॉस्किटो, फिश हैं, बर्ड्स हैं,
ये सारी चीज़ें हैं जो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, राइट। और एक और देख लेते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ सेल। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। तो जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, यानी सबसे पहले सेल को किसने खोजा था, तो ये एक इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। उन्होंने 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। क्लियर है? तो इतना, होप यू गॉट इट दिस टॉपिक एंड स्टूडेंट go through this video and make notes. If any doubt, you have any doubt, then contact me on the WhatsApp group number that is given already to you. Okay, so till then, have a good day. Stay tuned and be healthy. Okay, thank you so much.